आज हम जीके के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त काल में किस शासक को उसकी सैन्य कुशलता के लिए भारत का नेपोलियन कहा गया? तो ये था समुद्रगुप्त। कौशिकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। तमिल साहित्य के प्राचीन ग्रंथों में तुम्पई शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये है पशुधन के लिए हमले की तैयारी करना। शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था जब शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर के ऊपर उठाया गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन बर्नी का है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो ये था नसीरुद्दीन महमूद शाह। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, यह किसकी विशेषता है? तो यह अध्यात्मक की। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था लास्की ने। स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे की पूरक हैं। प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों का भारत में क्या उद्देश्य था? तो ये धन एकत्र करके स्वदेश ले जाना। सांप्रदायिक समझौता किस किसके मध्य हुआ था? तो स्वर्ण हिंदू और नेता अंबेडकर। सरकार के विस्तृत भेद किस विचारक ने बताए हैं? तो ये है ग्रीक ने। आदिल शाही वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हिमू को उसकी विजयों के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी आदिल शाह ने। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? तो द्वितीय गुजरात अभियान को। लोकतंत्रात्मक शासन में संप्रभुता अंत में कहाँ होती है? तो ये होती है जनता में। बहुलवादी विचारक राज्य की सत्ता को क्या कहना चाहते हैं? तो अन्य समुदायों में बराबर वितरण। औरंगजेब को यह किसने लिखा था कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे? तो ये कहा था जयसिंह ने। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा? तो ये था बहादुर शाह। सैयद बंधुओं हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां ने मराठों के सहयोग से किस मुगल साम्राज्य को सत्ताच्युत कर उसकी हत्या कर दी थी? ये थे फर्रुखसियर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 1936 में लखनऊ। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका था? तो ये था दयानंद सरस्वती का। 1919 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। कुछ नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। निम्नांकित में से किस नेता ने उसका विरोध नहीं किया था? तो नहीं किया था श्री रामागोपालाचारी ने। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। इसकी घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने। 1923 के बाद भारत सांप्रदायिक दंगों के कारण कांग्रेस के अंदर एक गुट अनुक्रियाशीलवादी बनना। निम्नलिखित में से इसमें से कौन इससे संबंधित थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और NC जयकर। किस आयोजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा किया था? तो ये किया था अगस्त प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कथन गलत तथ्य है, तो इसमें से कोई नहीं है, सभी सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे, इसलिए बहिष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं था? तो ये नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्घोषित नहीं करती है? तो नहीं करती है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ये था 1962 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर का समान अधिकार प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार।
संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो ये था केशवानंद भारती का मामला 1973। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।